तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आइडियल फ्लूइड्स के बारे में, लेकिन इसमें एक चीज रह गई थी जो था इसका ग्राफ। अब जो ग्राफ हमने देखे थे वो थे शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में। तो अगर हम इस फ्लूइड के बारे में देखें तो इसमें ना कोई शियर स्ट्रेस है, ना इसमें कोई विस्कोसिटी है। तो अगर हमारा वाई एक्सिस पे है शियर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे है रेट ऑफ स्ट्रेन, अब क्योंकि यहाँ पे कोई विस्कोसिटी नहीं है, इस विस्कोसिटी नहीं है, इसका मतलब स्लोप भी नहीं होगा। इट मीन स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो, इट मीन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज जो ग्राफ निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये था आइडियल फ्लूइड का ग्राफ। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, गेट, JEI में। सो लेट्स टॉक अबाउट डायनामिक विस्कोसिटी फर्स्ट। तो अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो कहाँ से निकल के आता था? टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy. Now if we resolve nu on one side and all the other terms on other side, so we will get mu is equal to tau dy upon du. अब dy क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, टाउ था शियर स्ट्रेस, du थी वेलोसिटी। अगर हम इनको डायरेक्टली सिंपल टर्म्स में लिखें तो क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जिसको मैं लिखता हूँ शियर स्ट्रेस से, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स दैट इज y, सिंपल y, एंड वेलोसिटी दैट इज u। अब अगर हम इन सारे सिंबल्स की यूनिट्स को देखें तो क्या होगा? फोर्स जो है वो न्यूटन में लिखते हैं, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, एंड देन डिस्टेंस को हम फिर मीटर में, और उसके बाद वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। सो मीटर से मीटर कैंसिल, तो जो यूनिट निकल के आती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर इसको हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? क्योंकि 1 न्यूटन जो है वो इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो अगर हम न्यूटन की वैल्यू को इस वैल्यू में रख दें तो क्या आएगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन, इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया, जो वैल्यू निकल के आई वो आई किलोग्राम पर मीटर second, which is another unit of viscosity, that is dynamic viscosity in SI units. अब अगर कुछ लोग नहीं जानते तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, that is 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 पास्कल। तो अगर उस पास्कल की वैल्यू हम इस टर्म में पुट कर दें तो क्या निकल के आएगी? 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकंड, which is another unit of viscosity in Pascal seconds. तो ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये डिफाइंड हैं SI सिस्टम में। अगर हम इसको CGS सिस्टम में देखें तो चीज़ें सारी सेम हैं, बस नाम बदल जाते हैं। तो फोर्स को CGS सिस्टम में डाइन से डिफाइन किया गया है, और एक डाइन जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻5 न्यूटन्स के। इट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन्स। तो अगर हम इस पहली वाली यूनिट को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें तो क्या निकल के आएगी? 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन्स, दैट इज 10⁻5 डाइन्स इनटू सेकंड स्टेज सेकंड इन CGS सिस्टम। सो सेकंड विल बी सेकंड एंड मीटर स्क्वायर चेंजेस इनटू सेंटीमीटर्स, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वैल्यूज देखें तो ऊपर है 10⁻5, नीचे है 10⁻4, ऊपर बचेगा 10, दैट इज 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। एक बात और आपको बताऊं कि 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 पॉइज भी। तो तभी आपने देखा होगा कि विस्कोसिटी को पॉइज में भी लिखा जाता है। सो पॉइज इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS सिस्टम। तो अब डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइज कह सकते हैं। इट मीन्स हम 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 पॉइज के इक्वल, क्योंकि ये इक्वल है 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये तो हमने कन्वर्ट किया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को। अब इसकी जो सेकंड यूनिट थी वो थी किलोग्राम पर मीटर सेकंड। अगर इसको हम CGS यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? दैट इज 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड विल बी इक्वल टू, सिंस किलोग्राम को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट इज क्या आएगा? 1000 ग्राम्स। उसके बाद मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में, दैट इज 100 सेंटीमीटर,
और सेकंड जो है वो सेकंड में ही रहता है। अब यहाँ पे मैं सेकंड एस से लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड SEC से, तो ये डिफरेंस है। कई लोग SEC का यूज़ करते हैं, कुछ फॉरेन ऑथर्स जो हैं वो SEC की जगह ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं CGS सिस्टम में SEC का यूज़ कर रहा हूँ, वेयर एज इन SI सिस्टम मैं यहाँ पे सिर्फ S का यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। इन ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इन CGS सिस्टम। अब क्योंकि जो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है वो इक्वल है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड के, तो जो उनकी फाइनल यूनिट्स आ रही हैं दैट इज 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी इक्वल होगी 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड के। तो यहाँ से ये निकल के आया कि डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो इक्वल है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के। अब क्योंकि डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इक्वल है 1 पॉइज के, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ये इक्वल है टर्म पॉइज के। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी इन CGS सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। अब म्यू की हमने काफ़ी सारी यूनिट्स देखी और मास डेंसिटी की हमें यूनिट्स पता ही हैं, तो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो इज इक्वल टू, अब म्यू की एक यूनिट थी दैट इज किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अब इसको डिवाइड करना है डेंसिटी की यूनिट से, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो इस मीटर से इस क्यूब का 1 मीटर कट जाएगा और बच जाएगा स्क्वायर। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो जो इसकी यूनिट निकल के आती है वो आती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, विच इज़ द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज़ अ वेरी फेमस यूनिट। ये तो बात हुई SI सिस्टम में। अगर हम इसको CGS सिस्टम में देखें तो क्या आएगा, अब क्योंकि SI सिस्टम में जो उसकी यूनिट निकल के आई थी वो थी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो अगर इसको CGS में कन्वर्ट करें तो मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में, दैट इज़ 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड को मैंने कहा था आपको सेकेंड में लिखते हैं, तो दैट इज SEC फॉर द डिफरेंशिएशन, एंड इट विल कम आउट टू बी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। And centimeter square per second is the unit of kinematic viscosity in CGS system. Also, 1 centimeter square per second is equal to 1 Stokes. That is, meter square per second can also be written as 10⁴ Stokes. So Stokes is again a unit of kinematic viscosity and not dynamic viscosity. And from here, we can write that 1 Stoke is equal to 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।